ड्रामा सीरियल दाम ए मोहब्बत की अगली किस्म में हम देखेंगे कि सादिया बेगम अब बहुत अच्छी बन चुकी होती हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है और बस इसीलिए अब वो अपनी बेटियों के साथ भी अच्छा रवैया रखने लगती हैं। उनको इस बात की नदामत हो जाती है कि उन्होंने अपनी बेटियों के साथ बहुत ज्यादती की थी और बस जब ये बात सोनिया को पता चलती है तो वो अपने शोहर के साथ अपनी माँ से मिलने फौरन आ जाती है। वो अपने मेके आकर अपनी वालिदा से मिलती है। अरबाज यानी उसका शोहर भी उसके साथ होता है। वो अपनी माँ से मिलते हुए कहती है कि मैंने कसम खाई थी कि जब तक आप अरबाज से माफी नहीं मांगेगी मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी, लेकिन मैं गलत थी। अब्बा और अरबाज बिल्कुल ठीक कहते थे। उस वक्त जो कुछ भी हुआ अगर ना हुआ होता तो आज हम दूसरों के टुकड़ों पर पड़े होते और इतने मजबूत और पूरे एतमाद ना होते। अपनी बेटी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सादिया बेगम बहुत ज्यादा खुश होने लगती हैं। उनको जो लगा था कि सोनिया उनको अपने साथ की गई ज्यादतियों पर माफ नहीं करेगी और बदगुमान हो जाएगी, मगर उसका ये रवैया देखकर वो बहुत ज्यादा मुतमईन हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सारा बेगम को अब तक शक होता है कि विकी फराह को धोखा दे रहा है। दोनों की जल्दी शादी होने वाली होती है जब विकी सोने का एक सेट लेकर फराह के घर आता है और उसे दिखाता है। सारा बेगम और बिलाल साहब भी वहीं मौजूद होते हैं। सारा बेगम सेट देखती है और सेट देखते हुए इनको लग रहा होता है कि उन्होंने ये सेट कहीं और भी देखा है। वो विक्की से कहती हैं कि जहां से ये सेट खरीदा है उसकी कोई रसीद वगैरह नहीं है या उस दुकान का क्या नाम था, जिस पर फराह अपनी माँ की बातों से बहुत ज्यादा तंग आते हुए कहती है कि अम्मी क्या हो गया है, कभी रसीद दिखाओ तो कभी दुकान का नाम बताओ। आपको ये सब कुछ आर्टिफिशियल लग रहा है, आपको ये सेट सोने का नहीं लग रहा जो आप इतनी तहकीकात कर रही हैं। सारा बेगम सेट को गौर से देखती हैं और फिर पहचान जाती हैं कि ये सेट किसका है। वो अपने शोहर से कहती हैं कि बिलाल जी ये देखें, ये तो शमा भाभी का सेट है। ये बात सुनकर फराह और विक्की दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। दूसरी तरफ सादिया बेगम उनकी बहू और शोहर बाहर बैठे होते हैं जब उन्हें अपनी भाभी की कॉल आती है। सादिया बेगम अपनी भाभी से हाल चाल पूछते हुए कहती हैं कि क्या हुआ, सब खैरियत है, जिस पर उनकी भाभी उन्हें कोई बात बताती हैं। सादिया बेगम परेशानी से कहती हैं कि क्या, कब, कैसे, फिर वो जल्दी से कहती हैं कि अच्छा अच्छा मैं आ रही हूँ। रमला भी परेशान होते हुए सादिया बेगम से कहती है कि क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत है ना, जिस पर वो फोन बंद करके कहती हैं कि नहीं खैरियत नहीं है, दानिया हॉस्पिटल में है, मुझे इसी वक्त वहां जाना होगा। सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आप सबको क्या लगता है कि अब जब सब कुछ ठीक होने जा रहा है तो क्या दानिया की तबीयत की खराबी सबके लिए एक नई आजमाइश बन जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।